आपके सामने मुझे ज़रूरत नहीं है कि एक कलिमा भी अलम की अहमियत के लिए गुजारिश करूं, इसलिए कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आप अलम की किस तरह हिफाजत करते हैं। मैंने देखा, दुनिया ने देखा। ये अलम मुबारक जिसे अलम अब्बास कहते हैं, मैं मुफस्सल अर्ज़ कर चुका हूँ। मुझे तो ख़ुद इस अलम से एक इश्क़ है और इस उन्वान से इश्क़ है। मौका नहीं है, मैंने ख़ुद एक मरसिया लिखा था और उसमें मुसलसल कई बंद सिर्फ़ अलम की अज़मत के ताल्लुक़ से थे और अलम के कितने नाम हैं अरबी ज़बान में। अलम किन जज्बात और किन अक़दार की तजसीम है। देखिए, ये जो रुमूज़ होते हैं ना, मज़हबी रुमूज़, सक़ाफ़ती रुमूज़, तहज़ीबी रुमूज़, इन रुमूज़ में एक जिहत ये भी होती है कि ये हमारे वजूद के अंदर परवान चढ़ने वाली क़द्रों का ख़ारिजी मज़हर होते हैं। जब हम जज्बात को पैकर अता करते हैं, जब हम अक़दार को पैकर अता करते हैं, जब हम अफ़कार को पैकर अता करते हैं, तो किसी अलामत में ढालते हैं। लेकिन हमारी सआदत यह है कि हमें तमाम तर जज्बातों, अफ़कारों, अक़दार खैर की तजसीम के लिए ख़ुद अपनी तरफ से कोई पैकर ढालने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो पैकर नसीब है। हमें वो अलामतें मुयस्सर हैं, हमें वो रुमूज़ और अलामात अता करके गए हैं। कौन? कोई और नहीं, वो हस्ती कि जो मकाम ख़त्म नबुव्वत पर फायज़ है। याद है ना मेरा जुमला? ये अलम सिर्फ करबला की यादगार नहीं है, ये अलम तो उस अलम की यादगार भी है ना कि जो पैगंबर ने बद्र में सजा था। ये अलम तो उस अलम की यादगार भी है ना जो पैगंबर ने उहद में सजा था। ये अलम उस अलम की यादगार भी है जो पैगंबर ने मैदान खैबर में सजा था। ये अलम उस अलम की यादगार भी है जो मैदान खंदक में सजा था। ये अलम उन तमाम मारकों की यादगार है कि जो पैगंबर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकाए हक़ व बातिल में अपने दस्ते मुबारक से सजा और अपने दस्ते मुबारक से अली इब्न अबी तालिब को अता किया। और ये अलम उस अलम की भी अलामत है जो रोज़े महशर रसूल अपने हाथों से अली को अता करेंगे। उस अलम का नाम अलम तौहीद और लिवाउल हम्द है। दुनिया की तमाम तहजीबों और सकाफतों के रुमूज़ इसी दुनिया में खाक का पैबंद हो जाएंगे, मगर ये अलम रोज़े महशर भी एक रम्ज़ के तौर पर कायम और बुलंद रहेगा। हदीस है। हमारी जो तहजीब है, आपकी जो तहजीब है, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, इस तहजीब की मानवियत, रूहानियत, हकीकत, हक्कानियत, इसे महफूज रखिएगा। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ये मिंबर और अलम। और ये दोनों तज़किरा सिर्फ जहाँ दुनिया तक नहीं है, आलम आखिरत में रोज़े क़यामत महशर में भी मिंबर का भी तज़किरा मौजूद है, अलम का भी तज़किरा मौजूद है। दुनिया की कोई अलामत जिंदा रहे, बाकी रहे या ना बाकी रहे, कायनात फना हो जाएगी। रोज़े महशर, मैदान हश्र में भी मिंबर भी नस्ब होगा, अलम भी नस्ब होगा।
मिंबर नूर और परचमे तौहीद। मिंबर नूर और लिवाउल हम्द। तो ये अलामतें, ये रमूज़, ये मामूली नहीं है और आप इसके कदरदान हैं। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं वो मंज़र कि जब यहाँ रोज़े आशूरा दुश्मनों ने साजिश की और बम ब्लास्ट हुआ, हमारे जवानों की बोटियाँ बिखर गई थीं फ़ज़ा में, मगर कोई एक अलम भी सरनिगूं नहीं होने दिया। तो मैं इस जज्बे का कदरदान हूँ और आप सबको सलाम करता हूँ। हाँ, ये आलम बहुत सी हकीकतों की निशानी है, बहुत से अक़दार की तजसीम है। ये दो खुसूसियतें भी ख़ुद मैंने अर्ज़ की थी, मुनासिबत से दोबारा याद दिला दूँ, आपके जहनों में महफूज भी होगा। तब भी ये चीज़ें वो हैं कि जो जितनी बार ज़बान पर आएँ वो अपनी तासीर बरकरार रखती हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए, इस आलम की एक हैसियत ये है कि ये ममलकत नामहदूद हुसैनी का परचम है। ममलकत नामहदूद हुसैनी। दुनिया की सारी हुकूमतें जोग्राफियाई हुदूद में महदूद हैं। दुनिया की तमाम हुकूमतें, तमाम ममलकतें जोग्राफियाई हुदूद में महदूद हैं, लेकिन एक हुकूमत ऐसी है कि जोग्राफियाई हुदूद में महदूद नहीं है, और उस हुकूमत की निशानी है ये परचम। इसीलिए किसी एक मुल्क का परचम दूसरे मुल्क में आप नहीं लहरा सकते, मगर हुसैन का परचम है जो अमेरिका में भी सर बुलंद है, ईरान में भी सर बुलंद है, पाकिस्तान में भी सर बुलंद है, हिंदुस्तान में भी सर बुलंद है, अफ्रीका में भी सर बुलंद है और चीन में भी सर बुलंद है। भाई इसमें कोई मुबालगा है? कोई मुबालगा है इसमें? कोई मुबालगा नहीं है। ये सामने की हकीकत है, जिसका दिल चाहे देख ले। और ये खुदा का शुक्र है, उसकी आता है, उसकी इनायत है, और ये शुहदाए करबला के खून की तासीर है कि दुनिया देख रही है। इसमें किसी मुबालगे की गुंजाइश नहीं। ये एक हकीकत है। कुरे अर्ज़ पर शायद ही कोई नहस बस्ती ऐसी हो जिसमें ये अलम मुबारक न हो। कुरे अर्ज़ पर, हाँ, अपने अल्फाज वापस नहीं ले रहा हूँ, दोबारा अता कर रहा हूँ। इस कुरे अर्ज़ पर शायद ही कोई ऐसी नहस बस्ती हो जहां ये अलम मुबारक न हो। पूरे कुरे अर्ज़ पर है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, मुझे यकीन है कि सिर्फ कुरे अर्ज़ पर नहीं है, तमाम कुरात पर है, तमाम आसमानों पर है, तमाम अफलाक पर है। ये परचम लहरा रहा है। ये एक बात पहले अर्ज़ कर चुका था, फिर मैंने दोहरा दी ये बात, लेकिन आपने उसी ज़ौक़ व शौक़ से समाअत फरमाई, इसलिए कि ये सच है। जो झूठे हैं उन्हें सच कड़वा लगता है, जो सच्चे हैं उन्हें सच हमेशा मीठा लगता है। सच की लज्जत लाजवाल है। बताऊं सच की लज्जत कैसे है, कैसी है? सच की लज्जत बस अगर तसव्वुर कर सकें तो समझिए कि जन्नत में जो नहरे असल है उसे कौसर में मिला दीजिए, जो लज्जत तसव्वुर करेंगे वो लज्जत सच की लज्जत है। कौसर में असल मिला दें, वो लज्जत सच की लज्जत है। तो ये सच है। दूसरा सच भी याद दिला दूं और बस गुफ्तगू इसी पे तमाम। मैंने कहा था कि ये अलम, यहाँ कह चुका हूँ,
और इमाम बारगाह शाह शहीदा में मरहूम गफूर अली मुत्तकी जाफरी साहब के यहाँ भी कई बरस पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। नजमुल हसन साहब के अज़ा खाने पर खुदा उन्हें सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए और तमाम अज़ादारों को सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। ख़ुद मैं जब तसव्वुर करता हूँ ना इस हकीकत का, तो अजब एक सुरूर, एक बहजत, एक खुशी महसूस होती है। एक नूरानी हकीकत सामने जल व बार नज़र आती है, और वो ये कि भाई यही अलम था जो रसूल ने सजा था और अली को दिया था। मगर खुदा की कसम, ये अलम जब अली के हाथ में भी था तो इस अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी। एक तारीख़ है, ये में नुक्ता आफरीनी थोड़ी है। ये कोई मेरे आप तख़य्युल और नुक्ता आफरीनी और शायराना सुखन साजी और ख़तीबाना सुखन गुस्तरी कुछ नहीं। ये तारीख़ की बरहना मुजर्रद नुमायाँ हकीकत है। मुस्तफ़ा के हाथ का सजा हुआ अलम मुर्तज़ा के हाथ में था, तब भी इसके नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी। जम के लड़ने वाले भी थे, मैदान छोड़ के फिरार करने वाले भी थे। भाई ये तो मुजर्रद हकीकत है, ये तारीख़ की मुजर्रद हकीकत है। मोमिन भी थे, मुनाफिक भी, सबूर भी थे, शुजा भी थे, सबात कदम और करारे दिल के साथ मैदान जिहाद में जाँ फरोशी करने वाले भी थे, और पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ के सुखन फरोशी करने वाले भी। बहुत फ़र्क है ना जाँ फरोशी और सुखन फरोशी में। लेकिन जब यही अलम करबला में दस्ते अब्बास में आया है, खुदा की कसम तारीख़ शाहिद है कि जब ये अलम दस्ते मुबारक अबुल फ़ज़ल में था तो इस परचम के नीचे वो खालिस, वो खुल्लस, वो आरिफ, वो सबात कदम और करार दिल रखने वाला मजमा था कि एक नादान बच्चा भी, जिसे नादान आप उर्फ़ आम में कहते हैं, एक मासूम बच्चा भी इस अलम के नीचे से दूर नहीं हुआ। और शायद यही सबब है कि अब क़यामत तक ये अलम अलम अब्बास कहलाता है। बस गुफ्तगू तमाम। हमारा सलाम अब्बास गाजी पर। किस शान से अलम उठाया है, किस शान से अलम उठाया है। हमारी जाने दस्ते बुरीदे अब्बास पर कुर्बान हो जाए। किस शान से अलम उठाया। शजाअत, वफा, अहद तौहीद, अहद इमामत, इन सब को निभा के दिखा दिया अब्बास ने। और खुदा की कसम इस अलम मुबारक के ज़ेर साया सांस लेने वाले अफराद भी वो होते हैं जो पूरी इरादत और अक़ीदत के साथ सांस लें तो उनके वजूद में भी वो नूरानियत, वो रूहानियत, वो सदाकत, वो अज़्म, वो हौसला, वो जुरत, वो शजाअत, वो मारिफत और वो वफ़ा की खू पैदा हो जाती है जो बेनज़ीर है दुनिया में। ये कदरें दुनियावी कदरें नहीं हैं, ये फिरदौस आला की कदरें हैं। खुदा आपको अलम सजाने, अलम नस्ब करने और अलम उठाने की तौफीक हमेशा अता फरमाता रहे।